हेलो दोस्तों। अनहोनी रात में आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका बिलाल दुर्रानी। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खौफनाक, श्रापित और रूह तक हिला देने वाली दास्तान है। ये कहानी है एक ऐसे शमशान घाट की जो एक पुरानी, गहरी और बेचैन नदी के किनारे बसा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां रात कभी पूरी नहीं होती और सुबह कभी सच नहीं बताती। लोग कहते हैं पानी सब कुछ साफ कर देता है, मगर उस रात पानी ने कुछ वापस कर दिया था। मैं उस शहर में डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। मेरा प्लान सिंपल था। रात के वक्त एक आइसोलेटेड शमशान घाट के पास कुछ एटमॉस्फेरिक शॉट्स लेना, हल्की सी स्टोरी टेलिंग करनी और वापस होटल। मुझे वॉर्न किया गया था, रात के बाद वहां मत रुकना। मैं हंसा था। हॉरर स्टोरीज बनाता हूं, डर बेचता हूं। खुद कैसे डर सकता था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी से काले में बदल रहा था, मैं कैमरा, ट्राइपॉड और माइक लेकर घाट की तरफ बढ़ा। हवा में अजीब सी बू थी, जलती लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ और जो पहचाना नहीं जा रहा था। घाट पर आज कोई नहीं था, बस कुछ आधे जले लकड़ों के ढांचे और ठंडी पड़ चुकी राख। नदी बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि डर लगे। मैंने कैमरा ऑन किया। यहां कहते हैं कुछ लाशें पूरी तरह जलती नहीं। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, पानी में हल्की सी लहर उठी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पानी हिल रहा था। मैंने सोचा कोई मछली होगी, मगर फिर पानी के बीच में गोल गोल दायरा सा बना, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। मेरा गला सूख गया। कैमरा जूम किया और उस वक्त पानी के ऊपर एक चीज उभर कर आई। एक आधा जला हुआ हाथ, उंगलियां काली, चमड़ी जली हुई और छोटी उंगली में एक चांदी की अंगूठी। मैं जम गया। ये मुमकिन नहीं था। मैं 2 घंटे पहले यहीं एक अंतिम संस्कार देखकर आया था और मैंने उस लाश की उंगली में वही अंगूठी देखी थी। ये कोइंसिडेंस हो सकता था, मैंने अपने आप को समझाया। मगर फिर वो हाथ धीरे से पानी के अंदर वापस चला गया, जैसे किसी ने नीचे से खींच लिया हो। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने फुटेज चेक की। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, हाथ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने खुद देखा था, मगर कैमरा ने नहीं देखा। हवा अचानक तेज हो गई। घाट के कोने में रखी राख उड़कर मेरे चेहरे पर आने लगी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीली मिट्टी में फ्रेश पैरों के निशान बने हुए थे। नंगे पैर, पानी से शुरू होते हुए मेरे पीछे तक, और वहीं रुक गए, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागना चाहता था, मगर पैर हिल नहीं रहे थे। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, पूरा जलने दो। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं, मगर मेरे कंधे पर हल्की सी काली राख चिपकी हुई थी, जैसे किसी जले हुए हाथ ने छुआ हो। मैंने कैमरा उठाया और भागकर घाट से दूर चला गया। होटल पहुंचकर सीधा बाथरूम में घुसा। कपड़े उतारे। कमीज के पीछे पूरा हाथ का निशान बना हुआ था, काला, जला हुआ, उंगलियों के साथ, और छोटी उंगली का निशान बाकी से गहरा था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैंने फुटेज दोबारा देखा। इस बार स्टैटिक के बीच एक फ्रेम में कुछ दिखा। एक चेहरा, आधा जला हुआ, और आंख सीधा कैमरा में देख रही थी। उस फ्रेम के नीचे टाइम स्टैम्प था, 2:17 AM। मगर मैं तो 11:40 पर वहां से निकला था। 2:17 AM का फुटेज कैसे? उस रात मैं सो नहीं सका। रूम में पानी टपकता रहा, टप टप टप। बाथरूम का नल बंद था, मगर आवाज रुक नहीं रही थी। सुबह जब मैंने वॉश बेसिन का ड्रेन देखा, उसमें से काली राख निकल रही थी, और उस राख में से एक चांदी की अंगूठी चमक रही थी। वही अंगूठी जो मैंने घाट पर देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ पानी बहने की आवाज आ रही थी। फिर एक लफ्ज, वापस आओ। कॉल कट। मैंने खुद से कहा यह सब हेल्यूसिनेशन है, मगर फिर मिरर में देखा। मेरे पीछे बाथरूम के कोने में कोई खड़ा था, आधा जला हुआ, और धीरे धीरे पानी टपक रहा था उसके जिस्म से। मैंने आंखें बंद की।
दोबारा खोली, कोई नहीं था, मगर मिरर पर उंगली से लिखा हुआ था, अधूरा। मुझे समझ आ गया था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। मैं मिरर के सामने जमकर खड़ा था। अधूरा, ये लफ्ज़ धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगा, जैसे किसी ने पानी से लिखा हो और अब वो पानी फिसल कर गिर रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर मिरर को छुआ। ठंडा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अंगूठी। अचानक मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। गैलरी में एक नई वीडियो फाइल। मैंने तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। फाइल का नाम था 217return.mp4। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने प्ले किया। वीडियो वहीं घाट का था, मगर एंगल अजीब था, जैसे कैमरा पानी के अंदर से शूट कर रहा हो। ऊपर जलती हुई चिता, लोग खड़े हुए, मंत्रों की हल्की आवाज़, और फिर धीरे धीरे कैमरा पानी से बाहर आता है, जैसे कोई चीज़ नीचे से ऊपर आ रही हो। फिर फ्रेम फ्रीज हो जाता है और स्क्रीन पर बस एक चेहरा, आधा जला हुआ, आंख सीधा मेरी तरफ, और उसकी आंख में मेरा रिफ्लेक्शन। मैंने फ़ोन गिरा दिया। रूम की लाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुईं, फिर बंद। अंधेरा, सिर्फ बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़। टप टप टप। मगर इस बार आवाज़ तेज थी, जैसे कोई बाल्टी भरकर पानी गिरा रहा हो। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला। फ्लोर पर पानी फैला हुआ था, और उस पानी में काली राख घुली हुई थी, जैसे किसी ने जली हुई लाश को घोला हो। वॉश बेसिन के ऊपर मिरर पर अब एक और लफ्ज़ लिखा था, वापस। मेरी सांसें रुक रही थीं। फ़ोन फिर बजा, वही अननोन नंबर। इस बार मैंने स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इस बार साफ, गहरी, भरी हुई, जैसे गले में राख अटकी हो। तुमने देखा था? मैंने बोलने की कोशिश की। क्या चाहते हो तुम? थोड़ी देर खामोशी, फिर जो अधूरा है उसे पूरा करो। कॉल कट। रूम का टेम्परेचर और ठंडा हो गया। मुझे लग रहा था कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। मेरे कान के पास हल्की सी सांस, ठंडी नहीं, गीली। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। कोई नहीं, मगर फ्लोर पर गीले पैरों के निशान फिर से बन रहे थे, इस बार सीधा मेरे बेड की तरफ। और बेड पर चादर पर काली राख बिखर रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। मुझे समझ आ गया था, ये चीज़ मुझसे कुछ चाहती है, और जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा, ये नहीं रुकेगी। अगली सुबह मैं सीधा घाट की तरफ निकल गया। दिन का वक्त था, लोग थे, सब नॉर्मल लग रहा था। मगर जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां कल रात खड़ा था, मेरा दिल जोर से धड़का। वही जगह गीली थी, बाकी सब मिट्टी सूखी, सिर्फ वही जमीन गीली, और उस गीली मिट्टी में मेरे ही पैरों के निशान, कल रात वाले। मगर उनके साथ साथ एक और सेट, नंगे पैर, जले हुए, उंगलियों के निशान गहरे। मैंने आसपास देखा। कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शायद यहीं का रहने वाला। मैं उसके पास गया। मुझे एक बात पूछनी है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो मुझे पहचानता हो। तुम रात को आए थे? मेरे होश उड़ गए। जी, उसने धीरे से कहा। यहां कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई शरीर पूरी तरह अग्नि को समर्पित नहीं होता, तो उसकी इच्छा बाकी रह जाती है। मेरा गला सूख गया। कल रात जो अंतिम संस्कार हुआ था, वो किसका था? बूढ़े ने थोड़ी देर सोचा। एक आदमी था। उसकी फैमिली जल्दी में थी, बारिश आने वाली थी, लकड़ी कम थी। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। लकड़ी कम थी, हाँ, और कुछ हिस्सा जल नहीं पाया था। मेरी सांसें तेज हो गईं। वो शरीर, बूढ़ा खड़ा हुआ। उसने नदी की तरफ इशारा किया। पानी सब ले जाता है, मगर कभी कभी वापस भी कर देता है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि पानी में फिर से वही गोल दायरा बना। दिन का वक्त था, फिर भी पानी हिल रहा था। लोग आसपास थे, मगर किसी ने नोटिस नहीं किया, जैसे सिर्फ मैं देख सकता था। फिर धीरे धीरे पानी से कुछ उभरने लगा। मैं पीछे हट गया। इस बार हाथ नहीं, इस बार पूरा कंधा, आधा जला हुआ, चमड़ी से धुआं निकल रहा था, और आंख सीधा मेरी तरफ। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। फिर सब नॉर्मल हो गया। पानी शांत, लोग बातें करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बूढ़े की तरफ मुड़ा। वो वहां नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। जमीन पर बस एक छोटी सी चांदी की रिंग पड़ी थी, वैसी ही। मैंने उसे उठाया। अब मेरे पास 2 रिंग्स थीं,
और दोनों गीली। उस रात मैं घाट के पास ही रुकने वाला था, सच जानने के लिए। आधी रात के बाद हवा फिर से बदल गई। लकड़ी की जलने की बू हवा में घुल गई, मगर आज कोई चिता नहीं जल रही थी। फिर भी धुआं था। और फिर मेरे पीछे से आवाज आई, बिलाल। इस बार उसने मेरा नाम लिया। मेरा खून जम गया। धीरे से मुड़कर देखा, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। आधा जला हुआ जिस्म, चमड़ी से पानी टपक रहा था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और उसके हाथ में मेरा कैमरा। स्क्रीन पर लाइव व्यू, और उस स्क्रीन पर मैं नहीं था, वहां कोई और खड़ा था, आधा जला हुआ, मेरी जगह। मुझे तब समझ आया, ये मुझे वापस नहीं बुला रहा था, ये मुझे बदलना चाहता था। मेरे सामने खड़ा वो आधा जला हुआ जिस्म धीरे धीरे कैमरा मेरी तरफ बढ़ा रहा था। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, चमड़ी से काली राख झर रही थी। कैमरे के लेंस पर पानी के कतरे थे, या शायद कुछ और। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे पैर जमीन में धंस गए थे, जैसे मिट्टी ने पकड़ लिया हो। उसने कैमरा मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी उंगलियों का टच बर्फ जैसा ठंडा, और जैसे ही मैंने कैमरा पकड़ा, वो जिस्म धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मगर गायब होने से पहले उसने एक लफ्ज कहा, पूरा। और फिर वो हवा में घुल गया। मैं अकेला था, या शायद नहीं। हवा में अब जलती हुई चमड़ी की बू और तेज हो चुकी थी। मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी। लाइव व्यू ऑन था, मगर स्क्रीन पर घाट नहीं दिख रहा था। स्क्रीन पर मैं खुद खड़ा था, मगर मेरा चेहरा आधा जला हुआ, मेरी आंख सफेद। मैं झटके से कैमरा नीचे गिरा देता हूं। सांस तेज, दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। तभी मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी हिलती है, जैसे नीचे से कोई हाथ निकलकर पकड़ने वाला हो। मैं तुरंत पीछे हटा, और तब मुझे वो जगह याद आई जहां कल एक शरीर अधूरा जल गया था। वहीं कोने में, वहीं गीली मिट्टी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हवा बिल्कुल बंद हो गई। नदी की लहरें रुक सी गईं। सब कुछ अननेचुरल खामोशी में डूब गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। मैं उस जगह खड़ा था, और मुझे साफ महसूस हो रहा था, नीचे कुछ है, अधूरा, बेचैन। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ से मिट्टी हटाने लगा। गीली थी, ठंडी, और थोड़ी ही देर में मेरे हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। लकड़ी नहीं, हड्डी। मेरा गला बंद हो गया। मैंने और मिट्टी हटाई, और वहां एक आधा जला हुआ कंधा दबा हुआ था। चमड़ी सूख कर लकड़ी जैसी हो चुकी थी, मगर उस पर एक चीज चमक रही थी, चांदी की अंगूठी। मेरे हाथ में जो 2 रिंग्स थीं, उन जैसी। मैंने समझ लिया, ये शरीर पूरा जल नहीं पाया। इसका हिस्सा मिट्टी में दबा रह गया, और पानी ने बाकी हिस्सा ले लिया। अधूरा। इसीलिए वो बेचैन था, इसीलिए वो वापस आया। मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी थी, मुझे उसे मुकम्मल करना था। मगर कैसे? मैंने आसपास देखा। कुछ पुरानी लकड़ियां अब भी पड़ी थीं। मैंने उन्हें इकट्ठा किया। हाथ कांप रहे थे, दिल डर रहा था, मगर अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर अब नहीं किया तो वो तुझे ले जाएगा। मैंने लकड़ी जमा करके उस हड्डी के टुकड़े के ऊपर रखी। मैच चलाया। आग धीरे धीरे भड़की, पहले हल्की सी लौ, फिर तेज। हवा अचानक वापस चलने लगी, मगर इस बार हवा में चीखने की आवाज थी, जोर जोर से, जैसे कोई दर्द में हो। मैं पीछे हटा। आग तेज हो गई। लकड़ी के साथ साथ वो हड्डी भी जलने लगी, और फिर नदी का पानी जोर से उछलने लगा, जैसे तूफान आ गया हो। मगर आसमान साफ था, सिर्फ पानी बेचैन। आग की लौ में मुझे एक चेहरा दिखा, वही आधा जला हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगा, राख में बदलने लगा। आग धीरे धीरे शांत हो गई, हवा रुक गई, नदी फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जमीन पर बैठ गया, सांस लेते हुए। हो गया, मैंने धीरे से कहा। उस वक्त मुझे लगा सब खत्म हो गया, मगर फिर मेरे पीछे से हल्की सी ताली बजने की आवाज आई। 1, 2, 3। मैं धीरे से मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, अंधेरे में मुस्कुराता हुआ। तुमने सही किया। मैंने घबराकर पूछा, अब सब खत्म? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, हर चीज जो पानी में जाती है उसे मुक्ति नहीं मिलती। मेरा दिल दोबारा तेज धड़कने लगा। मतलब? उसने नदी की तरफ देखा। वो अकेला नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
नदी के पानी में इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गोल दायरे बनने लगे, जैसे नीचे से कई सांसें एक साथ चल रही हों। पानी उबल रहा था और धीरे धीरे कई हाथ पानी से बाहर निकलने लगे, आधे जले हुए, टेढ़े मेढ़े, उंगलियों में चांदी की अंगूठियां चमकती हुईं। मेरी सांसें रुक गईं। मैं पीछे हटने लगा, मगर मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं किसी से टकरा गया। धीरे से ऊपर देखा और मेरा खून जम गया। वो मैं था, मेरा ही चेहरा, मगर आधा जला हुआ। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, अब तेरी बारी है। उसने ये लफ्ज मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाए। उसकी सांस ठंडी थी, लेकिन उसमें जलती हुई लकड़ी और गीली राख की बू घुली हुई थी। मैं झटके से पीछे हटा, लेकिन पीछे जगह ही नहीं थी। मेरे सामने नदी से निकलते हुए कई हाथ, मेरे पीछे मेरा ही आधा जला हुआ रूप। मैं बीच में फंस चुका था। नदी का पानी अब शांत नहीं था। वो उबल नहीं रहा था, मगर उसमें हल्की हल्की सांसें चल रही थीं, जैसे नीचे पूरी दुनिया जिंदा हो। मेरा दूसरा रूप, वो जला हुआ मैं, धीरे धीरे मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। तुमने उसे पूरा किया, अब कोई और अधूरा हो जाएगा। मेरी सांसें टूट रही थीं। मैंने क्या किया है? वो हंसता है। आवाज खुरदुई, टूटी हुई। बैलेंस। तब मुझे समझ आया, जो शरीर मैंने जलाया वो सिर्फ एक नहीं था, वो एक सिलसिला था। शायद कभी कभी कोई शरीर अधूरा रह जाता है, कभी लकड़ी कम, कभी जल्दी, कभी किस्मत, और उन सब की अधूरी इच्छा पानी में जमा होती रहती है। मैं पीछे हटने लगा, मगर जमीन गीली हो चुकी थी। मेरे पैर फिसल गए। मैं सीधा नदी के किनारे गिर गया। ठंडा पानी मेरे हाथ तक आ गया, और जैसे ही मेरी उंगली पानी को छुई, एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। मैंने हाथ खींचना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। दो काले जले हुए हाथ पानी से बाहर निकले। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उनका टच बर्फ से भी ठंडा। मैं चीखा, मगर आवाज हवा में दब गई। मेरा दूसरा रूप मेरे ऊपर झुक गया। डर बेचता था ना, अब महसूस कर। और एक ही झटके में मैं पानी के अंदर खींच लिया गया। ठंडी अंधेरी गहराई। मैं नीचे डूब रहा था। ऊपर से चांद की रोशनी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। नीचे अंधेरा, मगर अंधेरे में आंखें, कई आंखें, सफेद, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। पानी के अंदर आवाज नहीं होती, मगर मुझे चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, दबी हुई, घरघराती हुई, जैसे गले में पानी भरा हो। मैंने हाथ झटके, पैर चलाए, मगर नीचे से कई हाथ मुझे पकड़ चुके थे। किसी ने मेरे पैर पकड़े, किसी ने गर्दन, किसी ने मेरे चेहरे को छुआ, और जहां उन्होंने छुआ वहां जलन शुरू हो गई, जैसे चमड़ी जल रही हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मगर फिर मुझे महसूस हुआ, मेरी चमड़ी सच में पिघल रही है। मैंने आंखें खोलीं। मेरा हाथ मेरे सामने था। चमड़ी का एक हिस्सा काला पड़ चुका था, बुलबुले उठ रहे थे। मैं पानी के अंदर जल रहा था। मुझे तब समझ आया, ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये यादों का बोझ है, अधूरी आग का बोझ, अधूरी कहानियों का बोझ। और अब मैं भी उनमें शामिल हो रहा था। मेरा सांस टूट रहा था। आखिरी पल में मैंने ऊपर देखा। पानी के सरफेस पर मेरा ही चेहरा दिख रहा था, वही आधा जला हुआ। वो मुस्कुराया, और फिर सब अंधेरा। मुझे पता नहीं कितनी देर गुजरी। जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने होटल के बेड पर था। कपड़े गीले नहीं थे, रूम नॉर्मल, लाइट्स ऑन। मैं तेज तेज सांस ले रहा था। बस एक नाइटमेयर, मैंने खुद से कहा। मैं तुरंत बाथरूम गया। मिरर साफ था, कोई लफ्ज नहीं। ड्रेन नॉर्मल। मैंने हाथ देखा, बिल्कुल ठीक, कोई जलन नहीं। मैंने गहरी सांस ली। शायद सब स्ट्रेस था। मैंने डिसाइड किया, मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। ये शहर, ये घाट, सब छोड़ दूंगा। फोन उठाया, गैलरी ओपन की, सारी वीडियोस डिलीट। 217 return.mp4 भी नहीं थी, सब नॉर्मल। मैं हल्का सा हंसा। पागल हो रहा था मैं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया नोटिफिकेशन। लाइव स्ट्रीम स्टार्टेड। चैनल नेम अनहोनी रात।
मेरा दिल रुक गया। मैंने कभी लाइव स्टार्ट नहीं किया था। मैंने ओपन किया। स्क्रीन पर घाट का व्यू था। रात का टाइम, कैमरा स्टैटिक, और फ्रेम के बीच में मैं खड़ा था। मगर मैं तो होटल में था। स्क्रीन वाले मैंने धीरे से कैमरे की तरफ देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुस्कुराया और बोला, हेलो दोस्तों। मेरा गला सूख गया। लाइव चैट में लोग लिख रहे थे, भाई कितना रियल लग रहा है, बैकग्राउंड अमेजिंग है, एक्टिंग जबरदस्त। स्क्रीन वाला मैं फिर बोला, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैंने फोन गिरा दिया। रूम की लाइट्स ब्लिंक हुई। टैप टैप टैप। बाथरूम से पानी की आवाज। मेरा दिल टूट रहा था। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। फ्लोर पर पानी फैला हुआ था। मिरर पर एक लफ्ज लिखा था, अधूरा। मेरे पीछे से आवाज आई, वही खुरदुरी, वही गीली। स्टोरी खत्म नहीं हुई बिलाल। मैं धीरे से मुड़ा। इस बार मिरर में सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, आधा जला हुआ, और वो मैं नहीं था। अब वो परमानेंट हो चुका था। और शायद अब हर रात जब मैं कैमरा ऑन करता हूं, कुछ और भी रिकॉर्ड होता है। कुछ जो आप नहीं देखते, मगर वो आपको देख रहा होता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दी एंड।